नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रैप म्यूज़िक का पैटर्न सुनाने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि उसको क्लीन करने के लिए, उसको मिक्सिंग मास्टरिंग के उसके लेवल्स लाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है। सुनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो बोलने का लेवल है, वॉइस का जो लेवल है और जो म्यूज़िक का लेवल आप सुनने वाले हो वो बराबर बना रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक चेंज जरूर किया। मैंने -3 dB कर दिया है बस, है ना, जिससे वॉल्यूम लेवल जो म्यूज़िक का है वो 0 dB पर मैंने मिक्स किया हुआ है, मिक्स मास्टर किया हुआ है। वो आपको जो लेवल है वो -3 dB पर होकर सुनाई दे। अब मैं आपको ये म्यूज़िक एक बार सुना देता हूँ। अब देखोगे, जो आपको मिक्सिंग मास्टरिंग में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो जॉनर है ना, वैसे तो सभी जॉनर टफ होते हैं, तो मेरे को जो लगता है सबसे ज़्यादा जो टफ जॉनर होते हैं, नंबर 1 पर मेरे को लगता है ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और एक साथ वो ग्रुप में प्ले हो रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पर जो मेरे को लगता है वो है ट्रैप म्यूज़िक। अब देखो, इन दोनों ही जो जॉनर हैं, इसमें क्या होता है कि ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक में तो मैंने आपको बता दिया बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन ये जो ट्रैप म्यूजिक है इसमें क्या होता है कि बेस होता है ना, वो ज़्यादा बूमी बेस होता है, मतलब बाउंस करता हुआ आ रहा होता है ना, एक तरीके से। तो 808 का जो बेस हम यूज़ करते हैं, हमको वो किक के साथ क्लैश नहीं करे और बाकी हमारी जो मेलोडी है वो भी आपस में बेस के साथ उसकी मास्किंग नहीं हो। हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ चाहिए कि एक दूसरे से वो क्लैश नहीं कर रही हो, है ना, एक दूसरे को स्पेस दें। तो अब हमको ये जो शुरुआत करनी है ना, हमें शुरुआत जो अब हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं अपने सॉन्ग की, तभी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी प्ले कर रहे हैं, अब जैसे आप कोई मेलोडी में पियानो प्ले कर रहे हो और आप ट्रैप म्यूजिक बना रहे हो, तो आप पियानो के लोअर ऑक्टेव को कम से कम यूज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि क्या होगा कि वो लो एंड से क्लैश करेगा। अब लोअर एंड पे आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई चीज़ लोअर एंड पर प्ले कर रहे हो, उसको एक ऑक्टेव आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मेलोडी है वो बेस को प्रॉपर स्पेस देगी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप लो एंड पर कॉर्ड लगा रहे हो, है ना, आप ये सोच रहे हो कि ऊपर कॉर्ड लगाने से आपकी फीलिंग जा रही है, तो इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि हमको हमारी अरेंजमेंट है उसको ही मिक्सिंग के चक्कर में पुअर कर देना है। हाँ, हमको ये ध्यान करके अरेंज करना है कि हमको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए स्पेस देना है, बट कोई साउंड कहीं पर अच्छा लग रहा है तो फिर हमको वो कहीं और चीज़ में सेटल करना पड़ेगा। जैसे हमको इक्विंग करनी पड़ेगी, उसमें लो कट करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान देनी पड़ेंगी वहाँ पर, वो बाद में हमको मिक्सिंग मास्टरिंग की फेस में शुरू करना पड़ेगा। और एक बात और आपको ध्यान देनी चाहिए कि आप एक ही फ्रीक्वेंसी पर अगर दो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो तो आपको वो नहीं करना है। कोशिश कीजिए नहीं करें, अगर कर लेते हो तो भी सॉल्यूशन है देखो उसके, लेकिन जो भी सॉल्यूशन होंगे वो कहीं ना कहीं क्वालिटी लॉस आपको हल्का सा देंगे। आप लेफ्ट और राइट कर सकते हो, एक ही स्टीरियो बिट्स को कम कर सकते हो, एक ही स्टीरियो बिट्स को ज़्यादा कर सकते हो, ईक्यू में भी आप मास्किंग का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सब जो सॉल्यूशन है ना कहीं जैसे फर्स्ट जो दो जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं, स्टीरियो विड्थ का और लेफ्ट और राइट सेट करने का, तो वो तो आपको मतलब थोड़ा इतना ज़्यादा लॉस नहीं देगा जहाँ, लेकिन आप ईक्यू में अगर आप इसको मतलब इसकी मास्किंग करोगे तो आपको वो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी में इशू दे सकता है। तो इसलिए आपको ये सारे जो डिसीजन है, आपको इंस्ट्रूमेंट ही ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो आपके एक दूसरे से इंटरफियर नहीं करें। अब देखो, सॉन्ग के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं जैसे किक है, स्नेयर है ना, ये आप इनका सिलेक्शन अलग तरीके से करो और मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट का अलग तरीके से करो, क्योंकि किक और स्नेयर हैं ये ऐसा हो सकता है मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट के साथ क्लैश करें, है ना, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पर अब देखो, हर किसी का अलग मतलब यहाँ पर राय भी हो सकती है। मैं जो 808 में जो प्रायोरिटी देता हूँ वो देता हूँ बेस को देता हूँ, और अपने किक, स्नेयर, है ना, और हैट, इनको देता हूँ, मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट को कम प्रायोरिटी देता हूँ। तो इससे मेरा जो मिक्सिंग का नेचर है वो अलग आएगा। और हो सकता है आप मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा स्नेयर से प्रायोरिटी दे रहे हो तो आपका अलग नेचर आएगा। तो इसमें हम गलत या सही नहीं कह सकते। मैंने काफ़ी बार देखा है कि रॉक बैंड में भी जो रॉक सॉन्ग होते हैं उनकी मिक्सिंग में भी ड्रम को भी कम प्रायोरिटी दे देते हैं, है ना। तो बट प्रायोरिटी कम देने का मतलब ये नहीं होता कि वो दबेगा और बिल्कुल पीछे चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट ये है कि हमको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर ट्रैप म्यूजिक है तो हम बेस को ऊपर सबसे रखने वाले हैं, है ना, उसके बाद आप किक को रखने वाले हो और किक के साथ आप मेलोडी को सेट करते हो, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और परकशंस हैं उनको सेट करने वाले हो। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमको जहाँ पर हमारा लो एंड है उसकी आपको वॉल्यूम लेवलिंग है ना, वो बहुत ही ध्यान से करनी है, क्योंकि आप जिस
अकोस्टिक एनवायरनमेंट में बैठे हो, आप अपने रूम में भी बैठे हो सकते हो, तो ज़्यादातर चांस ये है कि आपका जो लो एंड है ना वो आपको क्लीन तरीके से नहीं सुनाई देगा। हमारी जो आसपास दीवार होती है ना उनसे भी वो रिफ्लेक्ट होके हमको मतलब जो रियल है वो नहीं सुनाई देगा। तो ऐसे में या तो आपको अपने जो मिक्सर्स होते हैं उसमें सबवूफर आते हैं उनका यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर सॉल्यूशन जो मेरे को लगता है कि आपको अपने जो मिक्सर्स हैं, जो मॉनिटर्स हैं, है ना, मॉनिटर्स में आपको सुनना चाहिए, उसके साथ साथ आपको अपने हेडफोन का भी यूज़ करना चाहिए। तो हेडफोन में क्या है, आपको एक क्लियर आइसोलेटेड म्यूज़िक सुनाई देता है। बट अगर आप लेवलिंग कर रहे हो तो मैं लोअर जोन को हटा के अगर आप मिड और अपर बैंड की बात करते हैं तो आपको वो जो मिक्सिंग है ना, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने मॉनिटर्स पर करें और हेडफोन पर सुनते रहें। थोड़ा सा आपको डिफरेंस सुनाई देगा जो आपके मॉनिटर पर होगा, जो आपके हेडफोन पर आ रहा होगा, लेकिन आपको इनके बीच का रास्ता निकालना है। ऐसा नहीं कि आपका हेडफोन में बेस्ट हो और मॉनिटर पर बेस्ट नहीं सुनाई दे, या मॉनिटर पर बेस्ट हो और हेडफोन में नहीं सुनाई दे। तो आपको इन दोनों में सुनते हुए मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं मॉनिटर्स पर वॉल्यूम बैलेंसिंग करता हूँ, और उसके बाद मैं एक बार अपने हेडफोन पर सुन लेता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा ईक्यूइंग करता हूँ, फिर हेडफोन पर सुन लेता हूँ। और जो टिपिकल ईक्यू के डिसीजन होते हैं ना मेरे, जिसमें मेरे को मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना है, जैसे लो एंड की जो ईक्यूइंग की जो डिसीजन होता है वो मैं हेडफोन पर करता हूँ, क्योंकि आपके मॉनिटर पर वो क्लीन तरीके से आपको नहीं सुनाई देंगे। या फिर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर ज़्यादा हैं तब भी मैं हेडफोन का यूज़ करता हूँ ईक्यूइंग करने के लिए। अदरवाइज़ आपकी जो मॉनिटर है ना उसमें आपको तो हो सकता है सुनने में परेशानी आए। और एक बात और, अब आप जो ईक्यू के जो डिसीजन लेते हो ना, आप सबसे पहले आपने वॉल्यूम बैलेंसिंग कर ली है ना, उसके बाद आप ओवरऑल सारे इंस्ट्रूमेंट को सुनते हुए आप कोशिश करो, आप ईक्यूइंग करो या कंप्रेशन जो भी करना चाह रहे हो ना, आप सभी इंस्ट्रूमेंट को सुनते हुए, जैसे मेरे को यहाँ पर अभी भी मैं जैसे सुन रहा हूँ इसको, अभी मेरे को यहाँ पर कुछ भी डिसीजन लेना है, जैसे मेरे को हेड का साउंड अगर कम करना है, क्लैप का साउंड बढ़ाना है, तो ये मैं ओवरऑल साउंड को सुनते हुए डिसीजन लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसे ही वॉल्यूम बैलेंसिंग भी अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको करना क्या चाहिए कि सभी को सबसे पहले जीरो लेवल पर आप ले आओ और उसके बाद आप प्ले करो। अब आपको ऐसा हो सकता है कि आपका जो मेन आउटपुट है वो 0 dB से ऊपर निकल रहा हो, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। यहाँ पर आप मास्टर आउटपुट देखोगे ना, तो यहाँ पर हो सकता है आपका जो मास्टर आउटपुट है वो 0 dB से ऊपर निकल रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में आप सभी मिक्सर्स को सेलेक्ट करो और उसके बाद आप उनका वॉल्यूम लेवल कम कर लो, बस इतना रखो कि वो 0 dB से ऊपर नहीं निकले। अब उसके बाद आप एक एक इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, जिसका वॉल्यूम लेवल कम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ो और उस इंस्ट्रूमेंट का लेवल थोड़ा सा कम करो। ऐसे ही आपको जो जो इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा खराब लगते जा रहे हैं सबसे पहले आप उनको सही करो, तो आप देखोगे कि आपकी वॉल्यूम बैलेंसिंग है ना वो तुरंत हो जाएगी और वो बेहतर भी होगी। बजाय आप एक एक इंस्ट्रूमेंट को सोलो करके सुनोगे ना, इस तरीके से सोलो करके आपने सुना यहाँ पर और उसके बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट का लेवल बढ़ाया, तो एक एक इंस्ट्रूमेंट का लेवल बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेहतर है ग्रुप में सुनो। और जो भी आप EQing के भी डिसीजन लेने वाले हो, जब आप शुरुआत कर रहे हो ना, बिगिनिंग कर रहे हो मिक्सिंग मास्टरिंग की, तब तो आपको सही है कि आप एक एक करके आप सुनो, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपके डिसीजन गलत होने के चांसेस भी रह सकते हैं। देखो आपको जो सॉन्ग है ना वो ओवरऑल कैसा सुनाई देता है उसके अकॉर्डिंग आपकी मिक्सिंग मास्टरिंग को जाना जाता है, ना कि आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर क्या क्या वर्क किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जाना जाता है। थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल अगर आपका साउंड अच्छा सुनाई दे रहा है तो आपने EQing में या फिर कंप्रेशन में, मिक्सिंग में जो भी चीज़ें करी है ना वो आपकी सभी सही दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली इसके आगे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरे को लग रहा था वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं आगे का ट्यूटोरियल नहीं बना पाया। लेकिन मैं इसके आगे का जो ट्यूटोरियल है उसको सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा, और इसीलिए मैं अभी इस वीडियो में पार्ट 1 ऊपर जोड़ दे रहा हूँ। आई होप इस चीज़ को आप समझोगे। मैंने पूरी मेहनत करी थी आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बनाने की, बट इसके बाद मुझसे गलती से पॉज की जगह स्टॉप का बटन दब गया और वो वीडियो डिलीट हो गई, तो मेरी भी मेहनत ख़राब हो गई। लेकिन टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी तक जो भी कमेंट करना है, कुछ भी परेशानी आई है और आप वो मेरे को बता सकते हो और यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए और सेकंड पार्ट में उन चीज़ों को भी कवर करते हुए एक वीडियो और बना दूंगा। तो मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।